ये माफियागिरी, ये गुंडागर्दी, बम बारूद के दम पर प्रयागराज में दहशत फैलाने वाला अतीक मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके गुनाहों की सच्चाई हर रोज सामने आ रही है। कभी वीडियो में उसकी करतूत दिख रही है, तो कभी ऑडियो में उसका आतंक बेपर्दा हो रहा है। अब तो देगा मुझको कम से कम 10 करोड़, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच तेरी। अब मैं तुझसे बताऊंगा गुंडई कहाँ होती। माफिया अतीक अहमद की जुबान से गोलियों की तरह गालियां निकलती थी। वैसे आज तक इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आवाज अतीक की है और फोन की दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल का नेता है। ये ऑडियो हम आपको ठीक से सुना भी नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि अतीक बोलता कम था, गालियां ज्यादा देता था। हालांकि इस ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो 10 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। भाई मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? अबे तेरी औकात मेरे खिलाफ जाएगा, तेरे ऐसे जो है हम लोग के खिलाफ जाकर उखाड़ेंगे बे। अरे कभी सोच भी नहीं। अबे बम्बई में अब तुझसे लिया करूंगा जबरिया गुंडा से पैसा, समझे? भाई बम्बई में तुमको जो है खींच के इतना मारा जाएगा। क्या कहूँ भाई, कहा जा रहा है कि जाओ, बड़का नेता है, कहा जा रहा है जाओ, आओ तुम आओ। आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई, खत्म हो गई बात। इसमें गाली आप कह देते भाई। बताया जा रहा है कि अतीक का ये ऑडियो करीब साल भर पुराना है। साबरमती जेल की 4 दीवारी में होने के बाद अतीक को अंजाम की परवाह नहीं थी। उसे तो दौलत शोहरत की फिक्र थी, कानून का रत्ती भर भी डर नहीं था। आपसे बाहुबली की परिभाषा पूछना चाहते हैं, आप जानते हो बाहुबली की डिफिनेशन क्या है? आप बताओ। नहीं, आप आज हमको बताओ, बाहुबली की डिफिनेशन बताइए। भाई यहाँ के जो बड़े माफिया कहलाते हैं या जो दबंग लोग होते हैं या जो भू माफिया होते हैं, ये सब बाहुबली जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, असलाहे रखते हैं, असलाहे का इस्तेमाल। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। अतीक को पता था कि जेल में होने की वजह से लोगों में उसका खौफ कम हो रहा है। शायद इसीलिए वो अपने बेटों का खौफ भी दिखाता था। उसने मोहम्मद मुस्लिम को भेजे धमकी वाले मैसेज में लिखा था, मेरा कोई लड़का ना डॉक्टर बनेगा और ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। हालात ऐसे हो गए कि जिस मोहम्मद मुस्लिम को अतीक ने धमकी का पैगाम दिया, वो उसी के गैंग में शामिल हो गया। क्राइम की दुनिया में अतीक का एक वक्त सिक्का बोलता था, लेकिन वक्त का पहिया घूमा तो कुछ का एनकाउंटर हो गया और कुछ मारे गए। फिलहाल तो योगी की पुलिस शाहिस्ता परवीन की तलाश कर रही है। साथ ही उस बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पीछे भी पड़ी है, जो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने में शामिल रहा। उधर आज तक कुछ सूत्रों ने बताया कि अतीक अशरफ हत्याकांड में सिर्फ 3 शूटर ही शामिल है। जांच में किसी चौथे शख्स का नाम सामने नहीं आया। अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड सनी है। सनी ने ही लवलेश तिवारी और एक नाबालिग लड़के को तैयार किया था। 15 अप्रैल को होटल से शाम 7:30 बजे सबसे पहले लवलेश तिवारी निकला था। उसके बाद दोनों शूटर निकले थे। मीडिया के जरिए अतीक और अशरफ की पल पल की खबर ले रहे थे तीनों शूटर। अतीक और अशरफ को अस्पताल में ही मारने का प्लान था। अगर 15 अप्रैल को नहीं मारते तो 16 या 17 को मारने का प्लान था, लेकिन 15 अप्रैल की रात करीब 10:35 पर सरेआम कैमरे के सामने अतीक और अशरफ पर तीनों शूटर्स ने गोलियां दाग दी और मौत की नींद सुला दिया। सूत्रों की माने तो तीनों शूटर्स ने चित्रकूट के फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवाए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, खुलासा अतीक अशरफ के काले कारनामों का भी हो रहा है और उन शूटर्स का भी जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में अभी तो कई परतें खुलनी बाकी, यानी कुछ का खुलासा हुआ है और कई राज दफन है। प्रयागराज से अरविंद ओझा, संतोष कुमार शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।